अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ डॉक्टर वकार रब्बानी। हमारे यहाँ अमूमन ऐसा होता है जब किसी मरीज को झटके लगते हैं या उसको दौरा पड़ता है, बेहोशी आती है, तो ख़ानदान के अंदर ये ख्याल किए जाते हैं कि इसको जिन्नात, भूत प्रेत, आसेब वगैरह का साया हो गया। और फिर इस मरीज को जो है वो पीरों फकीरों मलंगों तक जो है इनको लेके जाया जाता है, और कभी इस चीज़ को नहीं समझते कि ये जो है दिमागी मर्ज भी हो सकता है। अब देखिए, हमारे पास दिमागी अमराज के अंदर बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जहाँ पे हमारे पास झटके लगते हैं, बेहोशी आ जाती हैं, इस तरह की कंडीशन पैदा हो जाती है। आज भी जिस चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, उसमें भी बार बार झटके लगना आम है, और उसे भी हमारे यहाँ अमूमन जो है गलत जो है उसको ख्याल किए जाते हैं, उस बीमारी को ही नहीं समझा जाता, उसके हवाले से आगाही ही नहीं है, और ऐसे मरीजों को ख़राब कर दिया जाता है। मिर्गी के हवाले से अगर बात करें, देखें, ये एक दिमागी मर्ज है, ये एक दिमागी बीमारी है, और ये क्यों पैदा होती है, कैसे पैदा होती है, इसका इलाज कैसे करना चाहिए, क्या ये जो मिर्गी के लोग हैं इन्हें पूरी ज़िंदगी जो है एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन लेनी चाहिए, दौरों की मेडिसिन लेनी चाहिए, इन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो है हमें ब्रेन के फंक्शन को थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमारे पास ये चीज़ें आती कहाँ से और क्यों आती हैं। अब देखिए, ब्रेन के अंदर हमारे पास एक ख़ास किस्म की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पैदा होती है, एक बरकी करंट पैदा होता है, एक किस्म की बिजली पैदा होती है। उसका काम ये है कि आपके दिमाग के अंदर जो मुख्तलिफ हिस्से हैं उनको आपस में जोड़े रखता है, एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है, कनेक्टिविटी वहाँ पे जो है ये बनाते हैं, और डिफरेंट जो फंक्शन है वहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के जो काम है वो इसके बदौलत होते हैं। अब मुख्तलिफ वजूहात की वजह से जब हमारे पास ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, ये जो बरकी करंट है, जब इसके अंदर ख़राबी पैदा होगी, इसके अंदर इंतशार पैदा होगा, इसके अंदर खलल पैदा हो जाएगा, तो तब जाके जब इसकी ये जो एक्टिविटी है ये यहाँ पे इम्बैलेंस आ जाएगा, तो हमारे पास दिमाग के सतह के ऊपर जो है एक किस्म के सिजर आना शुरू हो जाएंगे, झटके आना शुरू हो जाएंगे, और वो झटके हमारे पूरे जिस्म के ऊपर आ जाते हैं। तो ये बेसिकली मिर्गी है। अब झटके जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों में आते हैं। जो हमारे पास एपिलेप्सी है, जो मिर्गी है, यहाँ पे झटके जो है वो बार बार आएंगे, और मरीज के मुंह से झाग जो है निकलना शुरू हो जाती है, जिस्म अकड़ जाता है, और स्पेशली जब दौरा ख़त्म हो जाते हैं तो उसकी यादाश्त ख़त्म हो जाती है। तो ये दो तीन जो इस चीज़ें वो स्पेशली मिर्गी के हवाले से। अब वजूहात में अगर हम बात करें कि ये चीज़ें क्यों ख़राब हुई, हमारे पास इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है वो दिमाग में क्यों ख़राब हुई है, तो देखिए, वैसे तो ख्याल किए जाते हैं कि 50% हमारे पास जो है हमें वजूहात का पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है, माहिरीन का कहना है। जबकि 50% में अगर हम देखें, हमारे पास हेड इंजरी है, यानी कहीं पे जो है दिमाग पे चोट लग गई है। इसके अलावा हमारे पास इन्फेक्शियस डिजीज़ हो सकते हैं, किसी को जो है मेनिंजाइटिस है, एनकेफेलाइटिस है, इसके अलावा कोई और बीमारी हुई है। इसके अलावा जो बच्चे होते हैं पैदाइशी तौर पे वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, उसकी वजह से मसला हो सकता है, किसी और बीमारी की वजह से हो सकते हैं, मौरूसियत जेनेटिक की वजह से हो सकते हैं कि किसी ख़ानदान के अंदर जेनेटिक टेंडेंसी पाई जा रही है, किसी और प्रॉब्लम की वजह से इस तरह ये प्रॉब्लम्स जो है यानी कि पैदा हो गई हैं। अब अगर हम देखें इलाज के तौर पे ऐसे मरीजों में क्या करना चाहिए, तो देखिए, सबसे पहले तो हमें जो है ईईजी टेस्ट के ज़रिए इस चीज़ को कंफर्म करना होता है, फिर जो है ये सीटी स्कैन के ज़रिए भी कंफर्म किया जा सकता है। अब जैसे हमेशा हम एलोपैथी और होम्योपैथी दोनों सिस्टम के ऊपर बात करते हैं ताकि आपके पास एक मुतबादिल ऑप्शन जो है मौजूद हो। अगर एलोपैथी साइड पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एंटी एपिलेप्टिक मेडिसिन है, और ये जो है ना, ये आपकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जो है ब्रेन के अंदर उसको रिड्यूस कर देती है। ये यानी कि आप इसको कंफर्म जो है एक ट्रीटमेंट नहीं कह सकते, परमानेंट एक ट्रीटमेंट नहीं कह सकते। इस चीज़ को आप खुद भी जो है कंफर्म कर सकते हैं। बेसिकली सिर्फ आपके झटके जो है उसको रोकने के लिए ये मेडिसिन इस्तेमाल किए जाते हैं, और यानी कि बाकी जो है जो प्रॉब्लम है, जो वजह वहाँ पे मौजूद है, वो इससे ख़त्म नहीं होती, सिर्फ आपके झटके जो है वो रुक जाते हैं। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन के तौर पे होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करें, यहाँ पे हमारे पास अगर हम एपिलेप्सी के हवाले से बात करते हैं तो मर्फी रिपर्टरी के मुताबिक 207 मेडिसिन है, और ये 207 मेडिसिन जो है मुख्तलिफ वजूहात को मद्देनज़र रख के इस्तेमाल की जा सकती है, इंडिविजुअल के मुताबिक, हर पेशेंट के मुताबिक इस्तेमाल की जा सकती हैं कि उसकी यानी कि पर्सनालिटी कैसी है, वहाँ पे वजूहात क्या है, मुख्तलिफ चीज़ों को देख के एडवाइस की जा सकती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी को जो हेड इंजरी हुई है,
دماغ پہ چوٹ وغیرہ لگی ہے، تو اس گروپ کی میڈیسن میں دیکھیں آرنیکا اور نیٹرمسل ٹاپ کے اوپر ہے۔ اب ہمارے پاس جرنل میڈیسن میں اگر ہم دیکھیں آرٹیمیشیا کا استعمال عام کیے جاتے ہیں، گیریکس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ایمرجنسی کے طور پہ ان پیشنٹ کے جو جھٹکے ہیں اس کو روکنے کے لیے بیلاڈونا ہے، کلکیریا کارب کا استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں پہ نیند کے دوران جھٹکے پڑتے ہیں اور بہت زیادہ یعنی کہ پرانی جو ہے کوئی چوٹ ہے تو لیکسس کا استعمال کیے جا سکتے ہیں وہاں پہ۔ اور اس کے علاوہ بہت ساری میڈیسن ہے جو کہ مختلف وجوہات اور کنڈیشن کو مد نظر رکھ کے کوالیفائڈ ہومیو فزیشین کی زیر نگرانی میں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ بہت شکریہ۔